आप पार्टनर के पास बार बार कॉल किए जा रहे हैं, बार बार मैसेज किए जा रहे हैं और बार बार मिलने के लिए उसको बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को चिपको बोला जाता है। यानी आप पार्टनर के ऊपर चेप हो रहे हैं, चिपके जा रहे हैं, पूरे तरीके से चिपके जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं दी जाती, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, नहीं की जाती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को वैल्यू दी जाती है, नहीं दी जाती। ये जो चिपकू लोग होते हैं ना, इनसे लोग दूर हो जाते हैं। चाहे आपका पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आप किसी के पार्टनर हो, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो भैया। चिपकू बनने की कोशिश मत करो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी बातों पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने करने पे ध्यान दो। क्या आप चिपकू बने जा रहे हो? और अगर आपको लग रहा है कि रात दिन आप चिपकू बनकर उस पार्टनर को हासिल कर पाओगे, ये बेवकूफ़ी है आपकी, ये पागलपन है आपका। बंद कर दो ये चिपकू बनना भैया, बंद कर दो ये उसके पीछे चिपके रहना, उसके बातों को सुनना, ये बेवकूफ़ी है आपकी। ऐसी बातों को बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर को अपने लिए चिपकू बनाना है, अपने पीछे दौड़ाना है, पार्टनर को इग्नोर करना है और वो आपके पीछे दौड़े, तो चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो कुछ आपकी समझ में नहीं आने वाला है, सर के ऊपर से उतर जाएगा भैया। चाहे आप जितने समझदार हो, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, सर के ऊपर से उतर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सर के ऊपर से आपके उतर गया। आप चाहे जितने समझदार हो, जितने टेक्निकल हो, ये रिलेशनशिप है मेरे भैया, ये बिजनेस नहीं है, ये रिलेशनशिप है, ये जॉब नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े महारथी मार खा जाते हैं, बड़े बड़े महारथी इमोशनली वीक हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े लोगों को ठोकरे खाते हुए देखा है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ, अगर दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना कॉल बुक कराइए और मुझसे बात करिए। बेहतर से बेहतर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी, बेहतर से बेहतर आपको ट्रिक बताने की कोशिश की जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जाने अनजाने कई बार कुछ हम ऐसे रिश्तों में भी आ जाते हैं जिन रिश्तों का हमें पता नहीं रहता है कि इनमें आना है, इन रिश्तों में टिकना है। शुरुआत में तो हम एंजॉय के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अपनी ज़िंदगी को भी हम दफन कर लेते हैं। शुरुआत में तो हमें लगता है कि यार थोड़े बहुत दिन एंजॉय करेंगे, उसके बाद हमें पता नहीं रहता है कि एक दलदल की तरह हम उसमें डूब जाते हैं। जितने हिलते और डूबते हैं, जितने हिलते और ज़्यादा डूबते हैं। तो इस तरीके का अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप पूरे तरीके से डूब चुके हैं और आप चाहते हैं आप निकल जाएं, आप ऊपर आ जाएं, यानी डूबे हुए और बाहर आप आ जाए, तो फिर मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग बुक कराइए। पेड कॉल है ब्रदर पर, काउंसलिंग बुक कराइए और बेहतर सॉल्यूशन लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन ये हमें पता है, पार्टनर को तो नहीं पता है ना। पार्टनर को तो ये पता है ये तो चिपकू है भैया, इसको अकल ही नहीं है। ये सारा दिन चिपका रहता है, ये सारा दिन सोने की कोशिश करता है, ये सारा दिन फिजिकल होने की कोशिश करता है, ये सारा दिन मेरे पीछे दौड़ने की कोशिश करता है। क्या है ये? आपको लगता है कोई एक्टिविटी सही हो पाएगी? आपको लगता है आप रिलेशनशिप को चला पाएंगे? आपको लगता है आप रिश्ते को चला पाएंगे? आप कभी भी जिंदगी में रिश्ते को नहीं चला सकते। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप खुद। आप जितना पार्टनर से चिपकेंगे ना, उतना पार्टनर आपसे दूर भागेगा। जितना आप पार्टनर के बार बार कॉल लगाने पर जाते हैं, बार बार उसके मैसेज करने पर जाते हैं, ये बेवकूफ़ी समझा जाता है आपको, ये बेवकूफ़ कहा जाता है आपको, ये गलत फहमी है आपकी और गलत ही आप कर रहे हैं। अब आगे समझना, मैं 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ बेहतर। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पार्टनर के लिए एफर्ट लगाया है। तीसरा पॉइंट, अगर आपने पार्टनर को टाइम दिया है। इन तीनों चीज़ों को पहले सुन लीजिए, आगे के बारे में फिर सोचना। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने पार्टनर को एफर्ट लगाया है पार्टनर के लिए, ये तो दूसरा पॉइंट है। मेरा पहला पॉइंट है, अगर आपने पार्टनर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। क्या पार्टनर टिकेगा?
अब मैं बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है। रिश्तों में पैसे को ज़्यादा गिनना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कि यार मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया है, मैंने ये सब कर दिया है, मैंने इतना पैसा दे दिया है पार्टनर को। अगर आप ये गलती कर रहे हैं ना, तो आपसे बेवकूफ़ इंसान मैं किसी को नहीं समझता। आप रिश्ते निभा रहे हैं, पैसे नहीं गिन रहे हैं। आप रिश्तों में जा रहे हैं, पैसों से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं इमोशन से। हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कई बार किसी को रिश्ते में लाने से पहले कि अगर मैं इसके ऊपर पैसा खर्च करूंगा तो ये मुझसे प्यार करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रदर, पूरा आप उल्टा सोच रहे हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे, बहुत सारे रिलेशनशिप। उनमें क्या होता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप को बना लेते हैं थोड़ा पैसा दिखाकर। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एज थोड़ी मुझसे ज़्यादा है और उसको एक आदत है लड़कीबाजी की, जिसको बोलते हैं, आज तक भी है। मैंने कई बार उसको समझाया भी है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ मस्ती मिलती है क्या, कुछ अच्छा लगता है क्या? कि यार कुछ अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा इन्जॉय मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या इन्जॉय है? मेरे पास वो कम से भी कम 10 बार अपनी प्रॉब्लम लेकर आ चुका है, 10 बार पूरा। अब कई बार तो वो रोकर भी गया है। अब मैंने पूछा कि हुआ क्या है, कि यार मैंने इस लड़की के ऊपर 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज ये मेरी वैल्यू नहीं समझती। ये बात मेरे पास आई थी 4 साल पहले कि ये वैल्यू मेरी समझती ना मेरी बातों को समझती है, ना मेरी प्रॉब्लम को समझती है। मैं इसके लिए रोता हूँ, मैं इसके लिए तड़पता हूँ, मैं इसके लिए परेशान रहता हूँ, मैं इसके लिए रात दिन टूटता हूँ, लेकिन क्या है ये, क्यों नहीं समझना चाहती? मैंने कहा ऐसा क्या किया आपने? कि यार मैंने तो बहुत पैसा इसको दिया है। मैंने कहा ठीक है। अब यही प्रॉब्लम उसकी फिर 1 साल बाद आई कि ये जो दूसरी लड़की है, मैंने 4-5 लाख रुपए इसके ऊपर भी खर्च किए, लेकिन ये भी मेरी बात नहीं समझना चाहती, ये भी मेरी वैल्यू नहीं करती। अब 1-2 साल के बाद फिर एक मामला आया, अभी 10 दिन पहले लगभग मेरे पास वो दोबारा आया। उसने कहा यार मैंने अब की बार अपनी फ्रेंड को कम से भी कम 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया है और मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन आज वो मुझे कहती कि तूने किया क्या है मेरे लिए। मैंने कहा सही है। देखो ब्रदर, अगर आप प्यार से किसी को एक चाउमीन की 20 रुपए वाली प्लेट भी खिला देंगे ना, वो आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी, अटैचमेंट में आ जाएगी गारंटी से। लेकिन अगर आप उसको पैसा दिखाएंगे तो पैसे से ही जुड़ेगी। मैंने पूछा आपने रिलेशनशिप बनाए कैसे हैं ये सब? कि एक्चुअली शुरुआत में तो जो रिलेशनशिप बना है, मैंने थोड़ा खर्च किया, तो खर्च करने के बाद वो मुझसे बात करने लगी। फिर मैंने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया, फिर मैंने उसको बहुत सारे गिफ्ट किए। तो मैंने कहा कि आप रिलेशनशिप बना रहे हो, बिजनेस कर रहे थे? उसने कहा यार रिलेशनशिप बना रहा था मैं। फिर मैंने कहा अगर वो आप आज आपको छोड़ कर गई है तो गलत नहीं किया है। उसने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो मेरे पक्ष की बात ना करके उसके पक्ष की बात करो। मैंने कहा सही कर रहा हूँ मैं। आपने रिलेशनशिप बनाया किस बेस पर है? आपने तो रिलेशनशिप इसलिए बनाया है ना कि वो बंदा मुझसे प्यार करेगा, लेकिन मैं पैसा दिखा रहा हूँ। आपने पैसा दिखाया ना, तभी तो रिलेशनशिप बना है कि हाँ यार ये तो है। जब आपने पैसा दिखाया है, आज आपके पास पैसा नहीं रहा है, जैसे आप पैसे को कंट्रोल करना शुरू करोगे, रोकोगे, वो पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। जैसे आप उससे प्यार करने की कोशिश करोगे, वो प्यार नहीं करेगा, फिर वो पैसे से प्यार करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है। अगर उन रिश्तों में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में आपने पैसा दिखा दिया ना, जब पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो रिश्ते ऑटोमेटिक हाथ से छूटते नजर आएंगे। बस एक रास्ता है कि आप पार्टनर को कम से कम इन्वेस्टमेंट पर रखो। आप अपने प्यार का तो इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू हो और आपकी वैल्यू हो। तो इसलिए अगर आप पैसे से रिश्ते को बना रहे हैं तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर आज आपको धोखा मिल रहा है, आज आपको कोई पैसा लेकर भाग रहा है, कोई आपका पैसा लेकर और दूर चला जाता है, और आप कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये मुझे क्यों छोड़ करके चला गया है। वो जो भी हो रहा है वो आपकी गलतियों के कारण हो रहा है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उतना करना है जितने को आप संभाल सकें। ज़्यादा करोगे तो रिश्ते फिर ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि सर मैंने उसके लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। ठीक है, एफर्ट मतलब
हर समय मैं उसके लिए तैयार रहा हूँ। जब उसने मुझे कभी कॉल किया, हर चीज़ मैंने उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। पैसा मैंने उसके ऊपर खोया है, मैंने अपने टाइम को उसके ऊपर खोया है, मैंने अपने इमोशन को उसके ऊपर खोया है। यहाँ तक कि सर मैं उसके सामने रोया भी हूँ, गिड़गिड़ाया भी हूँ, परेशान भी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब किया है, अपनी लाइफ को भी ख़राब कर लिया, अपनी एजुकेशन को भी ख़राब कर लिया है, अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया है। इनमें से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस लड़की के काम आने वाली कौन सी चीज़ है? सब आपके काम आने वाली थी ना? आप कहेंगे हाँ ये तो है। जब आप जानते हैं ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली थी, तो फिर आप क्यों बीच में घुस रहे हैं? क्यों अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर कर रहे हैं? क्यों अपने आप को खाली कर रहे हैं? ये गलतियां आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। कोशिश करो अपने आप को संभालने की, कोशिश करो अपने आप को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करो। अपने जीवन को ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश मत करो, कम कोशिश करो। आपने कहा कि सर मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट उसके लिए लगाए हैं। एफर्ट मतलब उसने कहा कि आप मुझसे बात मत करो, आपने नहीं की। उसने कहा आज के बाद वहाँ मत जाना, ठीक है नहीं जाएंगे। एक मेरा फ्रेंड है, वो पहले बहुत अच्छे बाल रखा करता था, बहुत अच्छे बाल, बड़े बड़े बाल थे और बहुत अच्छा दिखता भी था। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ ने उसको बोला कि आप ये बाल कटा दीजिए। उसने नहीं कटाए। फिर दोबारा बोला कि ये बाल कटा दीजिए, फिर कटाए नहीं। लेकिन एक दिन कहने पर उसने काट दिए और कटा के बस हो गया वो जीरो। अब जहाँ पर वो अच्छा दिखता था, अब इसकी वैल्यू भी करनी कम कर दी इसकी वाइफ ने। ये कुछ समझते नहीं इसको, यानी पूरा वो समझ गई कि ये इंसान मेरे तरीके से चल सकता है, ये कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। आज की कंडीशन ये है कि उसकी वाइफ उसकी वैल्यू नहीं करती, उसको पूरे तरीके से, जिसको कहते हैं ना ठेंगे पर, वो ठेंगे पर रखती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये लड़का, जिसने उसके कहने से अपनी खुशियों को खोया है। अगर आप किसी इंसान के कहने से अपनी खुशियों को ठोकर मार रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। एफर्ट लगाना अपने लिए लगाओ, एफर्ट लगाना अब खुद के लिए लगाओ, एफर्ट लगाना अपनी एजुकेशन के लिए, एफर्ट लगाना अपनी फिटनेस के लिए, एफर्ट लगाना अपनी बॉडी के लिए, एफर्ट लगाना अपने आप को वैल्यूबल बनाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो एफर्ट उसके लिए लगाते जा रहे हैं ना, आप तो एफर्ट अपने पार्टनर के लिए लगाते जा रहे हैं। और जब आप एफर्ट अपने पार्टनर के लिए लगाते जा रहे हैं तो क्या बच रहा है आपके पास? आपके पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है। आपके पास डमरू बजाने से अलावा कुछ भी नहीं बच रहा है, बेवकूफ़ी बच रही है आपके पास। मैं यही तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि भैया रुको और रुक जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, चीज़ों को पहले समझो और समझने के बाद चीज़ों को करिए। समझ गए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। अब आगे की बात समझिए। अगर आपने पार्टनर को कॉल किया है और पार्टनर आपकी बात ही नहीं समझता है, तो आपकी रेस्पेक्ट बची है क्या? आपने फिर दोबारा पार्टनर को कॉल कर दिया, आप सोचते अब की बार उठा लेगा, फिर नहीं उठाया, फिर आपने कॉल लगाया कि अब की बार उठा लेगा। यानी पार्टनर आपसे परेशान हो चुका है और आप सोच रहे कह रहे नहीं 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 मेरा पार्टनर मान जाएगा, अरे नहीं नहीं वो तो मेरी बातों को समझेगा। वो कुछ नहीं समझने वाला है, वो कुछ भी नहीं मानने वाला है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब तक आप पार्टनर के लिए रात दिन पार्टनर से दूरी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझेगा। रिवर्स साइकोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी नहीं बनाएंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब ख़त्म हो गया। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो बहुत बेहतर रिश्ता हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से रिश्ता चलना शुरू हो जाएगा। अब आगे की बात समझना। अगर आपने पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज किया तो भैया आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती। अगर आप समझ रहे हैं कि पार्टनर से बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती। आप बार बार पार्टनर को कॉल कर रहे हैं ना, तो आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा पॉइंट है वो है टाइम। देखो ब्रदर, मैं कभी भी पैसे को माइनस में नहीं मानता। पैसा आपके पास है तो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता है। एक टाइम पर पैसा आता है, एक टाइम पर चला जाता है। ये पैसे की अपनी प्रवृत्ति होती है। और जब आप जानते हैं कि एक टाइम पर पैसा आता है, एक टाइम पर चला जाता है,
अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर सही लग रहा है वैसे तो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आपने अपना टाइम अपने पार्टनर के ऊपर खोया है, अपना पूरा टाइम अपने पार्टनर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आज आपके पास अगर पैसा नहीं है तो उसमें गलती क्या है पार्टनर की? अगर पार्टनर आज आपको कह रहा है कि तू बेरोजगार है, तेरी औकात यही है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं तो पार्टनर की गलती क्या है? दूसरी बात, अगर आपको पार्टनर ने ये बोल दिया है कि यार तू तो बिल्कुल बड़ा बेवकूफ़ है, तो उसमें गलत क्या बोल दिया भैया? गलत क्या बोल दिया वो पूछना मैं आपसे चाह रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने पार्टनर के ऊपर अपने आप को पूरे तरीके से डुबो कर रख दिया है, अपने आप को पूरा ख़त्म कर लिया है, अपने आप को पागल बना लिया है आपने। ये गलतियाँ आपने पार्टनर को टाइम देकर कर दी है, पूरे तरीके से कर दी है। जिस इंसान को आप अपना टाइम देते हैं ना, वो इंसान आपको निठल्ला समझने लगता है, बेवकूफ़ समझने लगता है, बिल्कुल नाकारा समझने लगता है, चाहे आप जितने वैल्यूबल इंसान हैं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सर हम तो बहुत वैल्यूबल इंसान हैं, हम तो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े पद पर हैं, हमारे पास तो प्रतिष्ठा है, हम गाँव में बहुत वैल्यूबल इंसान हैं, हम शहर में बहुत वैल्यू। अरे आप क्या हैं क्या नहीं हैं? इंसान दिमाग से बड़ा होता है, पैसे से बड़ा नहीं होता है। आप क्या हैं क्या नहीं, लेकिन उस सामने वाले इंसान के लिए तो आप डमरू हैं ना, उस सामने वाले इंसान के लिए आप बेवकूफ़ हैं, उस सामने वाले इंसान के लिए आप अपने आप को बेवकूफ़ बना चुके हैं, आप अकेला कर चुके हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आपको कौन समझाए, आपको कौन समझाए और आपके लिए कौन दौड़े? ये बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं बस, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी होगी। अगर आप इन बातों को नहीं समझ रहे हैं तो आप फ्यूचर में समझेंगे और आपको अक्ल आएगी, नहीं तो आप खुद में खुद टूट जाएंगे, आप चाहे जितने समझदार हों। अब आपके पार्टनर ने आपको कहा कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ, लेकिन आपने कहा कि मुझे तो रहना है। फिर पार्टनर ने कहा अरे नहीं रहना भैया, नहीं मुझे तो रहना है। फिर पार्टनर ने कहा कि नहीं रहना, मुझे तो रहना है। यानी ये जो एक्टिविटी है, आप जानते हैं बेवकूफ़ी कैसे है, उस पार्टनर को पता लग जाता है कि ये चिपकू है, ऐसे लोगों से अच्छा है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब ये है कि उनकी वैल्यू करना लोग कम कर देते हैं, उनकी बातें सुनना लोग कम कर देते हैं, उनसे ज़्यादा बात करना लोग कम कर देते हैं। सबको पता लग जाता है कि इसके पास फालतू का टाइम है, इसके पास फालतू के शब्द हैं, इसके पास फालतू की बातें हैं। और जिन लोगों के पास फालतू की बातें होती हैं, फालतू का समय होता है, फालतू की एक्टिविटी होती है, तो उन लोगों को लोग कहाँ समझते हैं, उनके दर्द को कहाँ समझते हैं, उनकी पीड़ा को कहाँ समझते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा होगा और आपने भी देखा होगा। कई बार हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार हमें रो रो कर बताते हैं कि यार ऐसा हो गया है, इतना बुरा मेरे साथ हो गया है, इतना गलत मेरे साथ हो गया है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा हो गया है तो आप रिश्ते को संभाल सकते हैं? उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है वो बुरा देखने की, उनको आदत हो जाती है गलत सुनने की। और जब आदत हो गई, और आपने टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया है, देखो अगर आप टाइम अपना ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको भोंकने वाला बोला जाएगा। कोशिश करो कम टाइम बात करें और ज़्यादा कहने की कोशिश करें। जो लोग कम बात करते हैं, ज़्यादा कहने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा समझा जाता है, उनकी बातों को ज़्यादा माना जाता है। लेकिन आज आप तो रिश्ता ठोकरों में ले आए हैं, आप तो रिश्ते को तोड़कर बैठे हैं, आप तो रिश्ते को ख़त्म करके बैठे हैं। क्या है ये सब? ये सब बेवकूफ़ी है। और बेवकूफ़ी मतलब आपकी बेवकूफ़ी, रिश्तों की बेवकूफ़ी, रिश्तों में टूटना, रिश्तों में उलझना, रिश्तों में पूरे तरीके से अपने आप को ख़त्म करना, ये गलतियाँ आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। आज के बाद अपने समय का इन्वेस्टमेंट मत करना, अपने ऊपर जितना भी करना है इन्वेस्टमेंट करिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करेंगे तो फिर भैया फिर तो आपकी लाइफ चकाचौंध हो जाएगी। देखो ब्रदर, जहाँ पर लोग जानते हैं कि भैया सफलता को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और सफल इंसान से लोग बात भी करते हैं, और सफल इंसान के लोग पीछे भी दौड़ते हैं भैया।
लेकिन आप जब जानते हैं कि सफल इंसान के पीछे लोग दौड़ते हैं तो सफल होना क्यों नहीं चाहते भैया? जब आप जानते हैं कि पैसे को लोग वैल्यू देते हैं तो पैसा कमाना क्यों नहीं चाहते? जब आप जानते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है तो भैया क्यों नहीं समझते आप? क्यों नहीं कमाना चाहते? ये सबसे बड़ी गलती है आपके जीवन की। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जिन चीज़ों में हमारी पूरी लाइफ जुड़ी होती है। आज आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने पार्टनर को प्रेजेंट क्या किया है। आज पार्टनर आपसे दूर गया क्यों है? आज ये ब्रेकअप का दर्द जो आपने सहन करना पड़ रहा है, ये आज ब्रेकअप का दर्द मिला क्यों है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट आपने क्या किया है, परिचय आपने अपना क्या दिया है। अगर आपने उस पार्टनर को अपना परिचय दिया है, मैं बहुत बहुत बढ़िया इंसान हूँ, बहुत बेहतर इंसान हूँ, लेकिन वही इंसान आज कहता है कि यार तू तो बड़ा गंदा इंसान है, तो बड़ा खराब इंसान है। यानी आपने कुछ टाइम के बाद अपने आप को प्रेजेंट गलत कर दिया है। फॉर गारंटीड आपने कहा कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं किसी को वैल्यू ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन वहीं पर आप लटक कर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर आप अकेले बैठ के अरे भैया मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अरे भैया मेरे पास टाइम ही नहीं, अरे भैया। यानी आज कंडीशन ये आ गई है कि आज आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार ये कुछ है ही नहीं। पहले तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना पड़ेगा। अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लिया तो रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर और किसी भी तरीके से मैनेज कर लिया तो रिश्ता भैया आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा और सामने वाला इंसान तो आपके लिए घुटने टेक देगा। कई बार मैंने देखा है कि जैसे हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है या हम पार्टनर से दूर जाते हैं, जब पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। हम पूरा पूरा दिन पार्टनर के बारे में सोचना, पूरा पूरा दिन उसके दिमाग, अरे क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में, कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ फिजिकल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो किसी के साथ रहने ना लगे, कहीं ऐसा ना हो जो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ ना चला जाए। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो रिश्तों को आप पता नहीं कब खो देंगे, रिश्तों में आप पता नहीं कब डूबे रहेंगे, रिश्तों में आप पता नहीं कब अपने आप को भी खो देंगे। तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके अपने आप पर ध्यान दो, जितना जल्दी हो सके सामने वाले इंसान की बातों को पूरा मत करो, रिवर्स साइकोलॉजी वहाँ पर यूज करो। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज नहीं कर सकते ना तो रिश्ते को संभाल भी नहीं सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग रिवर्स साइकोलॉजी का यूज नहीं कर पाते ना रिश्ते उनके ख़त्म हो जाया करते हैं। जो लोग रिवर्स साइकोलॉजी को डीपली नहीं कर पाते ना रिश्ते उनके ऑटोमेटिक उनसे दूर हो जाया करते हैं। आपने देखा होगा जितना हम पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं उतना ही पार्टनर हमसे दूर भाग रहा है, जितना हम पार्टनर के नज़दीक जा रहे हैं पार्टनर और ज़्यादा दूर जा रहा है। आपने देखा होगा, मेरे पास एक कॉल आई थी कुछ टाइम पहले, उसने कहा कि सर मैंने अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट? कि सर कम से भी कम 4 लाख रुपए अभी अभी। मैंने कहा आपकी वैल्यू कितनी है? कि 1% भी नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आपकी वैल्यू कितनी है? उसने कहा सर 1% भी नहीं है। लेकिन वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आपको पता है कि आपकी वैल्यू बहुत कम है, आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्यों डूबना चाहते हो रिश्तों में? क्यों उलझना चाहते हो आप रिश्तों में? क्यों अपने आप को खोना चाहते हो? वैल्यू कैसे बनती है वो समझ लेना। वैल्यू बनती है अपने आप को ज़्यादा समय देकर और पार्टनर को कम समय देकर। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, इसको सबसे बेहतर कहेंगे, यहाँ से समझ लेना, सेल्फ लव। जो लोग खुद से प्यार करते हैं ना उनसे सब प्यार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग खुद से प्यार करते हैं, खुद की बॉडी से प्यार करते हैं, फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है उनके देखने का मतलब ऐसे दिखते हैं जैसे एकदम हीरो माफिक। वो लोग बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हैं, और जब वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं यानी उसका मतलब है वो अट्रैक्टिव बने इसलिए है क्योंकि वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे जिम करने वाले, जैसे जिम ट्रेनर होते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं।
और जो लोग अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे भी लोग प्यार करने लगते हैं, और जो लोग बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो भी लोग उनके बिजनेस से प्यार करने लगते हैं। यानी जिस चीज़ पर आप डीपली फोकस करोगे वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और वो ही लोग आपके पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे जो आज आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बेवकूफ़ है, मैं तो जानते हूँ इसको, अगर ये समझदार होता तो मैं इसके साथ रहती ना। आपने बहुत सारे ब्रेकअप वाले वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आपने ऐसी वीडियो देखे होंगे जो कॉमेडी वीडियो है कि देख तेरे को मैं इसलिए छोड़ कर गई थी। वो देखे हो गए, वो जाते हैं और रेस्टोरेंट में वो खाना खाने लगते हैं, तुरंत उनको एक वेटर लेके खाना आता है तो वो कहते देखा ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूबल बनना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया नहीं तो कल आप खाना लेकर जाएंगे और वो किसी और के साथ वहाँ पर बैठी होगी, फिर आप अंदर ही अंदर टूटेंगे। आज के समय में बेहतर की तलाश लोग कर रहे हैं, और बेहतर की तलाश करें तो बेहतर बनो भैया, नहीं बेहतर बनोगे तो फिर चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो बेहतर बनने की, ज़्यादा से ज़्यादा करो आगे बढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपने आप को टाइम देने की। जितनी आप अपने आप को टाइम दे पाओगे उतना ही रिश्ता आपके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप तो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं ना, आप तो उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं ना। बस यही गलती आपके जीवन को खोखला कर देती है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।